हेलो डियर स्टूडेंट, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल सब्जेक्ट, जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज बता चुका हूँ पहले भी मैं कि ये वेटेज ए और जे एग्जाम्स दोनों के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण वेटेज लेके चलता है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा है इसका। 5 to 8 मार्क्स ये डिफरेंट एग्जाम्स में आते ही आता है, जेई और ए एग्जाम्स में। जब मैं जेई और ए एग्जाम्स की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि कोई भी जेई, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट, या फिर मैं ए की बात करूँ तो वो किसी भी स्टेट का ए हो सकता है। तो आपको पढ़ना इस तरह है कि ये कंप्लीट तैयारी हो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, यहाँ पर जब लोग स्टडी करेंगे तो मैं बताता रहूँगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स की हम लोग बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स का पहला सवाल जो डिफरेंट जेई और ए एग्जाम से पूछा गया है कि सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का यहाँ पर पहला सवाल उठता है। जब भी आप कोई साइंस की ब्रांच पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री चाहे भौतिक विज्ञान, हर किसी के बारे में कहीं ना कहीं फादर की बात आती है। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे कहा गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन भी है जो कि हर किसी को पता होना भी चाहिए। तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर कार्ल तरजागी। डॉक्टर कार्ल तरजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन, जो कि सन 1925 में पब्लिश हुई थी। 1925 में एक थ्योरी आई इनकी, थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन के लिए इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की उपाधि दी गई है। अब यहां पर सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है और इसमें हमें किस चीज की स्टडी करनी है। सॉइल मैकेनिक्स आपका दो वर्ड से मिला हुआ है, सॉइल प्लस मैकेनिक्स। समझना हो ध्यान से। सॉइल क्या है, मृदा क्या है। तो मृदा जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th और 8th क्लास में, इवन आपने शायद 7th क्लास में पढ़ा होगा कि मृदा क्या है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके, या एयर। ये एक मिक्सचर है इसका, सॉलिड का, लिक्विड का और एयर का। और आप कह सकते हैं कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो चूर्ण होता है, चूर्ण, इस चट्टानों के चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। लेकिन बात यहां पर मैकेनिक्स की हो रही है। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स जब भी जुड़ जाएगा वहां पर आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना होगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव क्या होगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब कि किसी भी मृदा के ऊपर जब आप बल लगाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सॉइल मैकेनिक्स। तो आप कह सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स क्या है। सॉइल क्या है पहले देखिए, व्हाट इज सॉइल। तो आप कहेंगे इट इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड एयर in a unconsolidated state। ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी कि व्हाट इज सॉइल, मृदा क्या होती है। तो आपने बोला कि मृदा जो है वो कहीं ना कहीं लिक्विड, सॉलिड का और गैस का एक मिक्सचर है।
जो कि अनकंसोलिडेटेड स्टेट में होनी चाहिए। यहां पर एक शब्द निकल के आता है कि व्हाट इज अनकंसोलिडेटेड स्टेट, ये क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। देखिए, आप किसी भी बॉडी पर, ये आपके पास कोई भी बॉडी है, यहां पर सॉइल की बात कर लेते हैं, इस बॉडी पर कोई भी फोर्स लगाएंगे, कोई बल लगाएंगे फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि इसके वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा, परिवर्तन होगा। इसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब भी किसी पर बल लगाएंगे तो उसके आयतन पर, वॉल्यूम पे क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा। ये चेंज इन वॉल्यूम दो तरह से हो सकता है। डेल्टा बी क्या है, डेल्टा बी है यहां पर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम दो तरह से हो सकता है, एक मैकेनिकली प्रोसेस के थ्रू और एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है ना। जब ये चेंज इन वॉल्यूम मैकेनिकली प्रोसेस के थ्रू होता है तो क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में आ चुका है। और जब ये नेचुरल तरीके से होता है तो क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ चुका है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि आप किसी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। जब ये चेंज इन वॉल्यूम मैकेनिकली होता है तो आप कहते हैं कि ये कॉम्पैक्शन है। क्या कहा जाता है इसको, कॉम्पैक्ट करना, कॉम्पैक्शन प्रोसेस कहते हैं इसको। कॉम्पैक्शन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, कॉम्पैक्शन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। जब किसी भी बॉडी में, चाहे सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक सॉइल सैंपल है आपका, इस सॉइल सैंपल में नेचुरली अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। ये एक बेसिक डिफरेंस है कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर एज कॉम्पैक्शन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। तरजागी ने क्या कहा, तरजागी ने बोला कि सॉइल मैकेनिक्स जो है मिक्सचर है सॉलिड लिक्विड और एयर का, जो कि अनकंसोलिडेटेड स्टेट में होनी चाहिए। इसका मतलब देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ होना चाहिए, वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहना उसका जरूरी है। यह एक डेफिनेशन है सॉइल की। अब मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एक विज्ञान की वह शाखा है इन विच, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ सॉइल मास। सॉइल मास के ऊपर, सॉइल बॉडी के ऊपर फोर्स का इफेक्ट कैसे है। फोर्स आपका लाइव लोड हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है, वाटर की वजह से ही फोर्स उसमें आ सकता है। तो ये स्टडी करना क्या है, सॉइल मैकेनिक्स। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, तो आप यहां लिखिएगा क्या है सॉइल मैकेनिक्स। मृदा यांत्रिकी की बात करते हैं हम लोग, तो मृदा यांत्रिकी क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the effect of force on soil mass। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो आप सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हो उसका मतलब क्या है। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज क्लियर हो गया आपको, सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा क्लियर हो गई। सॉइल मैकेनिक्स जो है एक मिक्सचर है, एक कैसा मिक्सचर है, आप कह सकते हैं मिक्सचर कैसा है ये, तो आप कह सकते हैं मिक्सचर जो है ये जो मिक्सचर है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर कैसा है इसका, तो आप कह सकते हैं
ब्लेंडेड फॉर्म में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? ब्लेंडेड फॉर्म। ब्लेंडेड मतलब होता है कि ऐसा महीन मिक्स कर दिया गया उसको, मतलब जिसको पहचानना मुश्किल हो। आप जानते हैं कि एक अल्कोहल भी है, एक विस्की आती है ब्लेंडर प्राइड्स, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? ब्लेंडर, ऐसा कुछ मिलाया गया हो जिसको पहचानना मुश्किल हो, है ना, एक महीन मिला देना किसी चीज को। तो यहां पर भी सॉइल कैसी है? ब्लेंडेड फॉर्म पर मिक्स है, जिसको आप पहचानना या जिसके बारे में पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये ध्यान दीजिएगा कि सॉइल क्या है। आगे हम लोग देखेंगे यहां पर कि पहला ऑब्जेक्टिव यहां से सॉइल का जो आता है कि सॉइल नेचुरल स्टेट में कैसी रहती है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव में जाएगा अनकंसोलिडेटेड। ये पहला ऑब्जेक्टिव है यहां से, इसको याद करिएगा। सॉइल इज इन अ स्टेट ऑफ अनकंसोलिडेटेड। ये ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो बहुत से लोग इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि यहां से बेसिक क्वेश्चन है ये, और बेसिक क्वेश्चन ही पता नहीं है कि सॉइल की अवस्था कैसी होती है। प्राकृतिक अवस्था जो है वो है ऐसी अवस्था जिसमें कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हुआ हो। कैसी है? अनकंसोलिडेटेड। ओके, सेकेंड बात, व्हाट इज कंसोलिडेशन? तो आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन क्या है? तो आप कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। अब ये नेचुरल प्रोसेस क्या क्या हो सकती है आपकी? कॉम्पैक्शन क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। तो कॉम्पैक्शन में आप कह सकते हैं कि कॉम्पैक्शन में आप मैकेनिकली कुछ यूज कर लें, जैसे कि एग्जांपल मशीन यूज कर लें, आप कोई हथौड़ा यूज कर लें, हैमर, या कोई हाइड्रोलिक मशीन यूज कर लें, आप हाइड्रोलिक पावर यूज कर लें। अगर ऐसा कुछ यूज करते हैं आप, हथौड़ा, मशीन या फिर हाइड्रोलिक पावर, तो कॉम्पैक्शन कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये मैकेनिकली है। और नेचुरली अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं रेनफॉल, बारिश हो जाना, ठीक है ना, श्रिंकेज की बात करें, सिकुड़ जाना, या आप बात करें ड्राई की बात करें, सूखे की बात करें, बाढ़ की बात करें, इनकी वजह से सॉइल का वॉल्यूम क्या होता है? चेंज होता है। यह है आपका एक ऑब्जेक्टिव, यहां से भी ध्यान देना। व्हाट इज कंसोलिडेशन, या डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, दोनों में अंतर क्या है? आप इससे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो बोले कंपैक्शन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड कंसोलिडेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, मैं प्रॉपर आपको नोट डाउन भी कराऊंगा, लिखवाऊंगा भी। सॉइल मैकेनिक्स स्टडी की आपने, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन सॉइल मास। अब यहां से बात आती है कि सॉइल की उत्पत्ति कैसे होती है। सॉइल की उत्पत्ति कैसे होती है, यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओरिजिन ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझिए। आप सभी जानते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय या अपर्दन से होता है, या आप चट्टानों के टूटने से होता है, चट्टानों के घिसने से होता है, ये भी कह सकते हैं। ये जो मृदा होती है वो चट्टानों का चूरन होती है। ये सारी परिभाषाएं कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ओरिजिन ऑफ सॉइल जो है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों की वजह से हो रही है। तो आप लिखेंगे
यहां पर इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एक छोटी सी परिभाषा कि ओरिजिन ऑफ सॉइल कैसे है, इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चट्टानों के अपक्षय या प्रदन से मृदा का निर्माण होता है, यहां से क्लियर हुआ। ठीक है, समझिए कैसे हुआ। आप देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक चट्टान है, रॉक है, ठीक है, और इस रॉक का क्या हुआ, वेदरिंग हुई है। क्या हुई इसकी, वेदरिंग। किसका निर्माण हुआ, यहां पर टूटने के बाद यहां पर सॉइल का निर्माण होता है। रॉक से वेदरिंग करने, चट्टानों के वेदरिंग से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ये डायग्राम से क्लियर हुआ। लेकिन समझना मेरी इस बात को कि जो यहां से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ध्यान देना, स्टार कर लीजिएगा इसको, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं। वेदरिंग कितने तरह से होती है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो बहुत से लोग अभी भी इतना सा पढ़ने के बाद भी इस सवाल पर अटक जाएंगे, क्योंकि यहां पर किसी किताब में मेंशन ज्यादा किया नहीं गया है। ठीक है ना। तो वेदरिंग जो है बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी फिजिकल वेदरिंग। क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग। सेकेंड है आपकी केमिकल वेदरिंग। एंड थर्ड है आपके पास, थर्ड जो है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। और इन तीनों से किसी ना किसी ए और जे एग्जाम में आए हुए हैं। ईएस में भी आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है, ए और जे सभी एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, या किसी भी आप एग्जाम में लागू कर सकते हैं। आप कोई भी जो टॉपिक खत्म होगा तो कहीं पर भी इसका सवाल आया होगा, आप इसको लगा सकते हैं। तो वेदरिंग कितनी तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल।